नगर निकाय चुनाव को लेकर के लगातार तैयारियां तेज होती जा रही हैं और आपको बता देते हैं इस वक्त आज की जो तारीख है सबको सिंबल दे दिए गए हैं, लेकिन जो पार्टी के सिंबल के ऊपर लड़ रहे हैं उन्होंने पहले ही अपनी कमर कस ली थी। एक ऐसे प्रत्याशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जिनके सिर के ऊपर सावित्री जिंदल का हाथ माना जाता है, लेकिन अब बड़ी देखने वाली बात यह है कि सावित्री जिंदल खुल करके बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रही है। तो किसको सपोर्ट कर रही है? क्या छुपे खाते जो है दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रही है या फिर बीजेपी को ही सपोर्ट कर रही है? क्योंकि कैंडिडेट जो इस वक्त हमारे साथ है उन्हें बीजेपी की ही टिकट मिली है, बीजेपी के सिंबल के ऊपर ही लड़ रहे हैं। तो उनसे जान लेते हैं क्या है पूरी बात। और वार्ड नंबर 13 से संजय डालमिया जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संजय जी, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके पूरे अगर कार्यालय के अंदर देखा जाए, एक बार दिखा दीजिए कैमरा घुमा करके, पूरे कार्यालय के अंदर सावित्री जिंदल का पोस्टर लगा हुआ है, तो क्या सावित्री जिंदल का हाथ आपके सिर पे है? सावित्री जिंदल माता जी का तो शुरू से ही मेरे पे आशीर्वाद है और बीजेपी संगठन का भी पूरा आशीर्वाद है। उन्हीं के दोनों के संगठनों के दोनों का आशीर्वाद से ही मेरे को टिकट मिली है। ठीक है, अगर बात की जाए सावित्री जिंदल की तो खुल करके अभी तक भारतीय जनता पार्टी को वो सपोर्ट नहीं कर रही है और आपको भारतीय जनता पार्टी की ही टिकट दी गई है, सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि दोनों के वोट बट जाएंगे कहीं ना कहीं? ऐसे किसने कहा मैडम आपको माता जी सावित्री जिंदल सपोर्ट नहीं करें? क्योंकि प्रवीण पोपली की बात की जाए जो मेयर के लिए खड़े हुए, उनका जब नामांकन दाखिल करवाया गया था खुद मुख्यमंत्री वहां पर आए थे, लेकिन सावित्री जिंदल वहां नहीं पहुंची थी। जगदीश जिंदल जी आए हुए थे, ललित शर्मा जी आए थे, जिंदल हाउस की तरफ हम भी गए हुए थे, सभी गए थे। इसमें तो जिंदल हाउस का और बीजेपी का कोई मतलब ही नहीं रहा। अब तो बीजेपी संगठन है और बीजेपी की तरफ से ये सब लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि सावित्री जिंदल अपना उम्मीदवार ना खड़ा करती, इसीलिए उनके खेमे से 5 प्रत्याशियों को टिकट दे दी गई। मेरे को तो पता नहीं मैडम ऐसा, लेकिन माता जी का आशीर्वाद और बीजेपी संगठन से हम सभी खड़े हैं और 20 की 20 पार्षद बनेंगे और मेयर अपने पोपली जी हैं, सभी का पूरा बहुमत से जीतेंगे सारे। ठीक है, वार्ड नंबर 13 की अगर बात करूं तो इससे पहले की अगर बात की जाए तो बहुत सारे और भी प्रत्याशी थे, मौजूदा पार्षद भी थे पहले, उनके ऐसे क्या कौन से काम है जिनके अंदर आपको कमी लगी और आप करवाना चाहते हैं? उन्होंने कुछ काम ही नहीं कराया अभी तक। उन्होंने तो अपना बस पैसे कमाना और करना ये काम था। आप देखना, हमको वार्ड हमारे को बनाएंगे, जनता मेरे को आशीर्वाद देगी तो मैं काम करके दिखाऊंगा वार्ड 13 का, तब पता लगता है वार्ड 13 क्या होता था, अब क्या हुआ। मुझे ये बताइए कि पहले कौन कौन सी समस्याएं थी और आपको अब क्या लगता है कि ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिसके अंदर आप सुधार कर सकते हैं? मेन समस्या पानी की है, गंदा पानी की। जब बरसात का पानी आता है रुक जाता है सारा, बहुत सेक्टर में घरों में पानी घुस जाता है। आज कितने सालों से कोई नहीं देख रहा। मेरा पहला मोटिव, मेरा ही पहली प्राथमिकता यही होगी, पहले वो प्रोजेक्ट में पास कराऊं और मैंने पास करवा रखा है, आचार-संहिता लगी थी, उसको पहला मेरा प्राथमिकता वही है, उसको अच्छी तरह उसका काम कराऊंगा। ठीक है, वार्ड नंबर 13 में कौन कौन से एरिया आते हैं एक बार वो बता दीजिए। अर्बन स्टेट 2 जी, डीसी कॉलोनी, एमसी कॉलोनी और गोविंद नगर, न्यू माल्टन का एरिया है, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक और 2-3 गलियां हैं, बेदी पार्क है, ये आए हुए हैं। ठीक है, अगर बात की जाए वार्ड नंबर 13 की तो 2 प्रत्याशी और भी मैदान के अंदर है, राकेश और टिंकू, इनकी वाइफ पहले रह चुकी हैं, तो इन दोनों को कितनी टक्कर मान रहे हैं दोनों के साथ? मेरी कोई टक्कर नहीं है, मेरे को तो अपना वार्ड का आशीर्वाद है और मैं वार्ड का आशीर्वाद से सभी मेरे को वार्डवासी ने आशीर्वाद दिया है तो मैं उन्हीं का आशीर्वाद है, मैं किसी टक्कर नहीं माना। और मेरे संगठन का आशीर्वाद है, माता सावित्री जिंदल का आशीर्वाद है, तो मेरे किसी कोई टक्कर नहीं है। चुनाव लगातार तेज होता जाएगा, आज के बाद सिर्फ जो है 10 से 12 दिन का समय बचा है, किस तरीके से अपना चुनाव जो है आप अपना तेज करने वाले हैं? हम तो जिस तरह हम तो डोर टू कर रहे हैं, सुबह भी कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं, दिन में भी आए थे 10-15 मिनट आराम किया, अभी चले जाएंगे। हम हमारी तरफ से कर रहे हैं, हम तो सभी से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं पूछ रहे हैं और जो हो सकती है तो अभी कर रहे हैं, नहीं तो हम जितने के बाद हमारी पर पावर आएगी, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, मेयर भी हमारा है, पार्षद भी हम है, राज्य सरकार भी हमारे पे है, केंद्र सरकार भी हमारी है, तो काम बहुत बढ़िया होंगे। मतलब आपने पहले ही घोषणा कर दी कि मेयर भी हमारी ही पार्टी का बनेगा? हाँ जी, मेयर भी हमारे पोपली जी होंगे, अच्छा। पार्षद भी हमारे 20 की 20 होंगे और राज्य सरकार है ही और केंद्र सरकार है, इसलिए ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। ठीक है, आज एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। रामनिवास राणा जो पहले कांग्रेस की टिकट के ऊपर विधानसभा चुनाव के अंदर इलेक्शन लड़ चुके हैं, आज वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो गए। मुख्यमंत्री नायब सैनी के सामने जो है साथ के अंदर मिलकर के उन्होंने दामन थाम लिया है भारतीय जनता पार्टी का। कितनी मजबूती मिलने वाली है? बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी और आगे भी देखते रहना। अभी तो इलेक्शन स्टार्ट हुआ है, कौन कौन बीजेपी ज्वाइन करते हैं। एक बीजेपी का है ही, सारा हिसार बीजेपी का ही हो जाएगा। अच्छा, तो ऐसा नहीं लगता कि इससे पहले तक तो वो माला जपा करते थे, कुमारी शैलजा के करीबी भी है, बहन भी बनाया हुआ है उनको, और अचानक से उनका साथ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल होना कैसे हो?
वो तो वो जाने दी, लेकिन जो देर सवेर जो घर आ जाए वो अपना घर होता है, अच्छा। यही है। अगर बात की जाए चुनावों को लेकर के तो आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? आज सिंबल मिल जाता है हमको, तो वैसे ही कमल का निशान है ही। जी। तो अपने जो हमारे चाय का प्रोग्राम होंगे वो कल से हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। अब तो हम डोर टू डोर कर रहे हैं, अपने यार दोस्तों से मिल रहे हैं, उनका समर्थन ले रहे हैं, ये चल रहा है। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 13 से भाजपा के प्रत्याशी संजय डालमिया जी। अब देखने वाली बड़ी बात ये है कि दो प्रत्याशी और जो मैदान के अंदर खड़े हैं, जिनके साथ कड़ी टक्कर मानी जा रही है, क्या नतीजा रहने वाला है वार्ड नंबर 13 का। और सावित्री जिंदल का जरूर इनके सिर के ऊपर हाथ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी इनके साथ खड़ा है। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि इस मेयर चुनाव के अंदर कितने पार्षद भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के ऊपर चुनाव लड़के जीत पाते हैं। तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। और वार्ड नंबर 13 के अंदर आपको क्या लगता है कौन सा प्रत्याशी आगे चल रहा है, और आपकी क्या राय है कौन सा प्रत्याशी पार्षद बनना चाहिए, वो भी नीचे जरूर लिख करके बताएं। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट मेयर इलेक्शन को लेकर के। नमस्कार। नमस्कार। ना जी, बस।